बीपीएससी री एग्जाम मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वह लगभग 50 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, कोर्ट में मामला चला गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 31 जनवरी को पहली सुनवाई थी, टल गई। 4 फरवरी को दूसरी सुनवाई, वो भी टाल दी गई। और अब 5 जनवरी की जो सुनवाई थी, यानी कि तीसरी सुनवाई, वो भी टल गई। कारण जो भी हो, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सुनवाई जो है वह टल क्यों रही है, आखिर कारण क्या है। क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों का मनोबल अब धीरे धीरे गिर रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आई थी गर्दनीबाग धरना स्थल से, अब अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएससी आंदोलन जो है वह धीरे धीरे कमजोर होते हुए दिख रहा है। देखिए, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश पुरी जी हैं। आदेश पुरी जी ने शुरुआती दिनों से ही बीपीएससी के मुद्दा को गंभीरतापूर्वक उठाते आया है, नजदीकी से इन्होंने इस मुद्दा को देखा है। आदेश जी, क्या कुछ कहिएगा, क्या बीपीएससी मुद्दा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? कमजोर नहीं, मामला अब कोर्ट में है। और जो नेतृत्व कर रहे थे रमांशु सर, वो अभी जेल में ही है, अभी तक तो नहीं आए हैं। वो तो कोर्ट में है और कोर्ट में जज साहब जो है छुट्टी पर है। अब अगले हफ्ते ही सुनवाई होने की संभावना बनती है। आपको बता कि 3 मामले जो हैं, एक जो है पप्पू कुमार के नाम पर किया गया याचिका, जो कि 16 जनवरी की सुनवाई हुई। फिर से एक प्रशांत शेखर है और एक है आपको नेहा प्रवीण है। 3 मामले हैं और ये मामले री एग्ज़ाम को लेकर हैं, गलत प्रश्नों को लेकर हैं। जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उसको किस आधार पर रिजल्ट दिया गया, कितने लोगों का चयन किया गया, इसको लेकर है। तो देखिए, कोर्ट में अब जो भी होना है कोर्ट में ही होना है, क्योंकि छात्र आप देखें तो धरना प्रदर्शन, अनशन, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज सब कुछ करके देख लिए और सरकार और आयोग अभी तक टस से मस नहीं हुई है। तो आंदोलन के लिए छात्र बैठे हुए हैं और बड़ा ही ऐतिहासिक आंदोलन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 50 दिन से ज़्यादा से छात्र जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और एक ही मांग को लेकर वो रट लगाए हुए हैं कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। देखिए, अब कोर्ट में है मामला, कोर्ट से ही इसका निदान निकलेगा। अब कोर्ट जो भी फैसला दे, कितना मजबूती से ये लोग चुनाव वहाँ पर कोर्ट में जो है वो अपना पक्ष रखते हैं, उसी पर निर्णय होगा कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन जो गलत हैं उनका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर उसका सॉल्यूशन निकला, अगर छात्रों ने मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखा, तो री एग्ज़ाम का तो नहीं पता, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, आज तक हुआ नहीं है, इसलिए वो ऐतिहासिक है। लेकिन ये प्रश्नों का मामला है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रश्नों को डिलीट या फिर उसका आंसर बदलना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति में और रिजल्ट हो सकते हैं। अच्छा, पीटी परीक्षा का जब से परीक्षा फल निकला है तब से अभ्यर्थियों का जो मत है वो अलग अलग हो गए हैं। पहले ये मत एक ही थे कि बीपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं। कई अभ्यर्थी जो हैं इस आंदोलन से अब पीछा छुड़ा लिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या इसका भी प्रभाव पड़ा है? पीटी जो परीक्षा फल निकला है, उत्तर पुस्तिका जो डाउनलोड कर दिया गया नेट पर, तो इन तमाम चीज़ों का भी क्या? देखिए, छात्र तो हैं कि अलग अलग क्या हुए हैं, अब घरों को चले गए, आगे की तैयारी में लग गए हैं। और जितना लंबा ये चला और सरकार ने जिस तरह अड़ियल अपना रवैया अपनाया है, एक हद तक ही आप संघर्ष कर सकते हैं ना। अब उसके बाद न्यायालय में चला गया है, तो ऐसे में सड़क पर रहने का कोई ज़्यादा मतलब है भी नहीं। आपने देखा था 30 जनवरी को भी 2 घंटे के लिए जो बेली रोड है वहाँ पर कैसी स्थिति हो गई थी। तो आखिर इससे ज़्यादा आप कर क्या सकते हैं? छात्र हैं और ये छात्र जो हैं संयमित छात्र हैं, अनुशासित इनका आंदोलन होता है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा करना जो है वो तो हिंसा फिर हो जाएगा ना। वो तो सरकार को एक वजह मिल जाएगा आपको क्रश करने का। तो छात्र हम कहें तो अभी भी लगाव है, अभी भी बहुत सारे छात्र जो हैं जिनका पीटी परीक्षा हो भी गया है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम सिर्फ दोबारा एग्ज़ाम नहीं होना हो, जो गड़बड़ियाँ हुई, प्रश्नों के जैसे स्तर रखे गए, उन सभी पर एक जांच बैठाई जाए। ये देखा जाए कि किसी का मिली भगत तो नहीं, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं, किसी के प्रभाव में तो नहीं वैसे क्वेश्चन सेट किए गए या फिर वो गड़बड़ियाँ की गई। ये सारा मांग है। केवल री एग्ज़ाम इसका ये नहीं है। री एग्ज़ाम के लिए आखिर अब कोई एग्ज़ाम हो गया, उसको आप रद्द करेंगे तो उसका तो वजह देंगे ना आप,
कि इन वजहों से इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और उस वजह का कारण होगा और उस कारण का जांच किया जाएगा। जो उस कारण पैदा करने में, निगेटिव कारण पैदा करने में जो सहायक होंगे उनको दंड दिया जाएगा। तो री एग्जाम केवल री एग्जाम नहीं है, कोर्ट कह देगा री एग्जाम ले लीजिए आप। अगर गड़बड़ी हुई है उसका जांच होगा, जो लोग दोषी होंगे उन पर मामला चलेगा और परिवर्तन करके पूरे व्यवस्था को फिर नए तरीके से एग्जाम लिया जाएगा जो कि स्तरीय हो। ये है वास्तविक रूप से री एग्जाम। बीपीएससी चेयरमैन के नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को नोटिस भी मिला है और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ही ये आवाज उठाया, तो उन पर सवाल उठाया है। तो क्या अभ्यर्थियों के साथ साथ बीपीएससी पर भी प्रेशर है, क्योंकि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह लगातार बयानबाजियां कर रहे थे, लेकिन इन कुछ दिनों से जो है एकदम शांत पड़े हुए हैं। तो क्या उनको भी समझ में आ गया है कि अब हमारे नियुक्ति पर सवाल खड़ा हो गया है, अब हमारे साथ भी कुछ हो सकता है? ना देखिए, इससे उनका मतलब नहीं है। ये परीक्षा अलग प्रक्रिया है और उनकी नियुक्ति एक अलग प्रक्रिया है। नियुक्ति तो उस समय का है जब वो ज्वाइन किए थे, उस समय का मामला है। परीक्षा एक अलग मामला है। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी नियुक्ति से संबंधित आता है, उसका परीक्षा पर असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि वो तो एक अलग मामला है। वो जो प्रक्रिया अपनाया जाता है सरकार के द्वारा, उस प्रक्रिया को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं। और ये एग्जाम जो है ये तो आयोग कंडक्ट कराता है, जो कि एक अलग प्रक्रिया है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके कारण चेयरमैन साहब जो हैं वो बयान नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सब अलग चीज़ है। ये एक संवैधानिक मुद्दा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी। बीपीएससी का मामला जो है वो अलग मामला है। छात्रों और आयोग के पर आरोप उनका है कि बदइंतजामी की गई, लाभ पहुंचाने की किसी कोशिश की गई, कोई प्रश्नों का स्तर जो है वो सही नहीं रखा गया, सेटिंग, भ्रष्टाचार, ये सब को लेकर छात्र आरोप लगा रहे हैं और अपने तर्क भी रख रहे हैं। कोर्ट में मामला है। ये दोनों मामला अलग अलग है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि हाँ इनकी नियुक्ति गलत है, तो इनका नियुक्ति रद्द हो जाएगा। एग्जाम का इससे कोई अंतर नहीं है। एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि बीपीएससी को लेकर जो विवाद हुआ और उस विवाद में जैसा आयोग का अड़ियल रवैया था, वही रवैया जो है कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति पर भी जाने का रास्ता तैयार किया। उसकी वजह से ही जो याचिकाकर्ता हैं वो इस मामले को देखें और उनको लगा कि इसमें कुछ खोट है। उनके हिसाब से अभी तो साबित नहीं हुआ है कोर्ट में। अब इसी के लिए वो गए भी हैं। देखिए क्या होता है इस पर। लेकिन इतना है कि बीपीएससी जो है वो अभी काफ़ी चर्चा में है और उम्मीद है कि ऐतिहासिक फैसला होगा। अंतिम प्रश्न है, 3 सुनवाई टल गई है, क्या अभी और इंतजार करना पड़ सकता है अभ्यर्थियों को? फैसला अभी नहीं आने जा रहा है? देखिए, इंतजार तो करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, लंबा चलता है। अभी तो जज साहब एक ही बहस हुआ, जवाब मांगे। अब इस जवाब पर जो है फिर जो पेटिशनर हैं, जो छात्रों की तरफ से वकील साहब जो हैं, वो उस पर बहस होगा, जिरा होगा। 2 और मामले हैं, उस पर भी जो है वो जवाब मांगा जाएगा। तो देखिए, जो 16 तारीख को सुनवाई हुई थी पप्पू कुमार वाले मामले की, उसमें आशा है, आशा हम कर सकते हैं कि अगली जब बैठक बहस होगी उसमें का कुछ एक दिशा पता चले या फिर निष्कर्ष निकले। दोनों हो सकता है कि निष्कर्ष भी निकल जाए कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर एक दिशा जो होता है, कहीं अगला डेट पड़ता है तो दिशा पता चल जाता है कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है। लेकिन बाकी जो 2 मामला है, नेहा प्रवीण का और प्रशांत शेखर का, उसमें जो है अब काउंटर एफिडेविट वो लंबा चलेगा। वो कम से कम मार्च तक चलेगा मामला। वो चलिए, तो दिशा या फिर निष्कर्ष दोनों हो सकता है अगले फैसले में, और अभी और इंतजार करना पड़ सकता है बीपीएससी अभ्यर्थियों को। तो री एग्जाम का मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा। आप इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।